मैं अर्केश मीना, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय लाहौर। पिछले वीडियो में हमने अरस्तु के जो राजनीतिक विचार थे उसमें राज्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि अरस्तु के अनुसार राज्य की क्या क्या विशेषताएं थी। अब हम अरस्तु के राजनीतिक विचारों की, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की जो है हम आलोचना करेंगे। तो अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की आलोचना करने में हम सबसे पहले यह बात लेते हैं कि अरस्तु ने प्रथम सामाजिक संगठन जो है परिवार को माना है, जबकि हकीकत ये है कि प्रथम सामाजिक संगठन परिवार नहीं है। क्योंकि समाज की सबसे जो पहली इकाई थी वो समूह थी, और ऐसा माना जाता है कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद में जो है परिवार की उत्पत्ति हुई। तो अरस्तु परिवार को जो समाज की पहली इकाई मानता है वो ठीक नहीं। मनुष्य पहले परिवार के रूप में नहीं, समूह के रूप में रहते थे, और वो उन समूहों से धीरे धीरे एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया के बाद में ही परिवार बने। दूसरा, अरस्तु ने ये कहा है कि राज्य एक सावयव है। तो जैसे राज्य को उन्होंने एक शरीर की तरह माना है, मानव शरीर की तरह माना है, और उन्होंने ये कहा है कि राज्य एक शरीर है और व्यक्ति उसका एक अंग है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्ति की चेतना राज्य से अलग होती है, स्वतंत्र होती है, वह राज्य रूपी शरीर का अंग मात्र नहीं होता। दूसरा कि राज्य की तुलना शरीर से हूबहू करना जो है उचित नहीं है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि राज्य, जैसे अरस्तु ने ये कहा है कि राज्य व्यक्ति से पहले का था, तो ये संभव नहीं है। राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती नहीं हो सकता, किसी भी हालत नहीं हो सकता। अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले का बताकर जो है एक तरह से राज्य के महत्व में मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि की है, उसके बारे में एक तरह से ये अतिशयोक्ति है। तो इससे राज्य साध्य और व्यक्ति साधन बन जाता है। तो आलोचकों के अनुसार ये है कि राज्य व्यक्ति से पहले का नहीं हो सकता, राज्य व्यक्ति से पहले का होना जो है संभव नहीं है, और राज्य व्यक्ति के लिए बना है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए बना है। कई बार राज्य की उत्पत्ति में अनेक बातें ऐसी होती है, वो भी अनेक संयोग ऐसे होते हैं कि वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो राज्य के बारे में यदि हम सिर्फ ये कहें कि राज्य विवेक की उत्पत्ति है, ऐसा नहीं है। राज्य की उत्पत्ति में विवेक का हाथ हो सकता है, लेकिन विवेक के साथ साथ शक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है, संयोग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक यथार्थ की दृष्टि से हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि राज्य की उत्पत्ति सिर्फ विवेक से हुई है। कई बार अनेक ऐसे घटनाएं होती है जिससे जो है मानव जीवन का जो क्रमिक विकास होता है, मानव आगे बढ़ता है, और वो एक संयोग होता है।
आधुनिक युग की दृष्टि से भी हम अरस्तु के राजनीतिक विचारों की आलोचना कर सकते हैं कि अरस्तु ने जिस नगर राज्य की कल्पना की, एक छोटे से नगर राज्य की कल्पना की और उस नगर राज्य के बारे में ये कहा कि ये नगर राज्य है वो एक आदर्श नगर राज्य होगा, पूर्ण आत्मनिर्भर होगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि आधुनिक युग में एक तो इस तरह से जो छोटे छोटे नगर राज्य हैं उनकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिस तरह से अरस्तु ने माना है कि उसका क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि उसके सभी लोग जो है आपस में एक दूसरे को जान सके, पहचान सके। तो इतने छोटे से नगर राज्य की कल्पना वर्तमान में करना संभव नहीं है। वर्तमान में बड़े बड़े जो राष्ट्र राज्य हैं उनका अस्तित्व है, और इतने बड़े बड़े राष्ट्र राज्य होते हुए भी राज्य जो है पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं है। एक राज्य को दूसरे राज्य की किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। किसी को किसकी आवश्यकता होती है, किसी को खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, किसी को शस्त्रों की आवश्यकता होती है, किसी को किसकी आवश्यकता होती है, तो सबको जो है किसी न किसी की आवश्यकता होती है। तो इतने बड़े राष्ट्र राज्य होते हुए भी आत्मनिर्भर नहीं है, तो वो छोटे छोटे जो नगर राज्य थे उनके बारे में अपन ये कल्पना करें, उनके बारे में अपन ये कहें कि ये जो है पूर्ण आत्मनिर्भर है, तो ये संभव नहीं है। वर्तमान में कि जो वैश्वीकरण का जो दौर है, इस ऐसे युग में इन मान्यताओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते कि छोटे छोटे जो है नगर राज्य पूर्णतः आत्मनिर्भर होंगे। दूसरा, आगे हम ये भी कह सकते हैं उनके राज्य संबंधी विचारों की आलोचना में कि उन्होंने जो दास जो है एक अमानवीय प्रथा थी, दास प्रथा, उसको जो है सही सिद्ध करने का प्रयास किया है। और उसने ये कहा है कि जो है दास को परिवार का एक अंग होना चाहिए, दास भी परिवार की एक संपत्ति की तरह होगा। ये भी एक गलत बात है। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो है दास प्रथा को एक तरह से उन्होंने जो मान्यता प्रदान की है अपने राजनीतिक विचारों में, वो अनुचित है। उसके अलावा जो है राज्य के कार्य के बारे में भी हम उनकी कार्य संबंधी विचारों के बारे में भी हम उनकी आलोचना कर सकते हैं। अरस्तु ने राज्य के कार्यों को जो है अनिवार्य वैकल्पिक कार्यों में विभाजित नहीं किया है, और इसके अलावा जो है राज्य के अनेक कार्य वो ऐसे भी सौंपे हैं राज्य को उन्होंने जो वास्तव में राज्य के कार्य नहीं है, वो वास्तव में समाज के कार्य हैं। तो इस तरह से हम जो है अरस्तु के राजनीतिक विचारों की या अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की हम ये आलोचना कर सकते हैं। धन्यवाद।